बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफ़ात हैं। उन सिफ़ात में से एक है इल्म का होना। अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, ख़बीर है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलो अन्नमा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सूरह लुक़मान। यानी अगर तमाम रोए ज़मीन के दरख्त कलमे बन जाएं जिनका शुमार ही नहीं, और तमाम समंदर जो हैं वह सयाही हों, इसके बाद इनमें से 7 समंदरों का और इजाफ़ा हों, और तमाम मखलूक इन कलमों और स्याही के ज़रिए अल्लाह ताला के कलिमात लिखने लगें और सारे कलम और तमाम समंदर ख़त्म हो जाएं, तब भी अल्लाह ताला के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। बेशक अल्लाह ताला गालिब है और हिकमत वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है वो ज़ाती है और लामहदूद है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म की खूबी जो है वह अता करके फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। सूरह निसा कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप बज़ाहिर नहीं जानते थे। तो यहाँ से ये बात भी सब पता चली कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म मुबारक जो है वो अताई था और तदरीजी है, और इसी तरह आपका इल्म मुबारक जो वो हुदूस है। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात के अंदर मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा और फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे जो है मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजा गया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाया करते थे वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह तौहा कि ए अल्लाह मेरे इल्म के अंदर जो है वो इजाफ़ा फरमा। सबसे पहली बात तो ये है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़जीलत अता फरमाई, तो फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कि चीज़ों के अस्मा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताए, और बताने के बाद अल्लाह ताला ने फिर फ़रिश्तों के सामने वो नाम रखे और फरमाया मुझे ख़बर दो। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ की ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, बारी ताला हमें इसका इल्म नहीं है। तो फिर उसके बाद फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। तो बाद मुफ़स्सिरीन ने यह भी लिखा है कि उस सजदे की एक हिकमत ये भी थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फ़रमाया। उस इल्म की फ़जीलत की वजह से जो है ये, ताकि कायनात को पता चल जाए कि इंसान जो मस्जूद मलाइक है तो वो इल्म की वजह से है। इल्म जो है वह इंसान की तरक्की का राज है। बनी इल्म अद याबत कमाल, कि इंसान इल्म ही से कमाल हासिल करता है। न अद हशमत व जाहो जलाल, न माल से, न मनाल से, न जाहो जलाल से जो है वो इल्म हासिल करता है। कि बे इल्म नतवा खुदारा शनाख्त। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बग़ैर इल्म के तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं पहचान सकता। तो अल्लाह की मार्फत भी इल्म के ही ज़रिए है। तो इल्म दीन के दीनी और दुनियावी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया हल यस्तविल्लज़ीन यअलमूना वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जिनको इल्म नहीं, यानी आलिम और जाहिल, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? तो कह दीजिए कि नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जो शख्स दीन की तालीम हासिल करता है, इन दिनों के अंदर चूँकि मदारिस लग रहे हैं, तो मैं चंद एक बातें जो हैं इल्म दीन की फ़जीलत के हवाले से करता हूँ। इल्म दीन के बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, ईमान की हिफाजत होती है, मरने के बाद नेकियों में इजाफ़ा होता है, और ग़ैबी रिज़्क़ जो है अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। दोनों जहानों में जो इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़तें जो है वो अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला के रज़ा के बेशुमार ज़रिए हैं, उनमें से एक ज़रिया जो है वो इल्म का भी ज़रिया है। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुफ्तगू कर रहे थे कि आपके ऊपर वही नाज़िल हुई इन्नहु लम यबका मिन उमूरी हादर रजुलिल्लज़ी तुहद्दिसुहु इल्ला साअतुन,
कि जिस शख्स के आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं इसकी ज़िंदगी सिर्फ एक साअत के लिए है। ये असर का वक़्त था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात उनको बताई तो वो बड़े परेशान हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इश्तगिल बित्तअल्लुम, इल्म दीन सीखने में मशगूल हो जाओ। चुनाचे वो इल्म सीखने में मशगूल हो गए और मगरिब से पहले उनका विसाल हो गया। रावी फरमाते हैं, फ़लो कान शैउन अफ़दल मिनल इल्मी लअमरहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिही फ़ी ज़ालिकल वक़्त। अगर इल्म से कोई चीज़ अफजल होती तो उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको उस चीज़ का जो है वो हुक्म इरशाद फरमाते हैं। मफ़ातिहुल गैब तफ़सीर कबीर और सूरह बकरा 31 नंबर आयत के तहत ये चीज़ मौजूद है। और इसी तरह तफ़सीर नेशापुरी के अंदर जो है ये जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 226 के अंदर ये मौजूद है। हज़रत कसीर बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं दमिश्क शाम के दारुल हुकूमत की मस्जिद के अंदर हकीमुल उम्मत सैयदना हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत के अंदर हाजिर था। एक शख्स ने आपके पास हाजिर होकर कहा कि या अबू दरदा अतईतुका मिनल मदीनती मदीनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसे शहर से आया हूँ जिसे मदीना मुनव्वरा कहते हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर है। ले हदीसन, उस एक हदीस के लिए बालगनी जो मुझे पहुंची, अन्ना का तो हदीस बिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप वो हदीस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं। तो हुज़ूर, मैं सरकार आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ, तो आप मुझे जो है वो हदीस पाक सुनाएं। तो आपने फिर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स से पूछा कि क्या जो है तुम्हारा मकसद तिजारत है, क्या तुम्हारा कोई और दूसरा मकसद है, क्या तुम कोई हदीस सुनने के अलावा किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आए हो, तिजारत के लिए आए हो, या यहाँ पर किसी और काम की गरज से आए हो। तो उन्होंने अर्ज़ की कि नहीं, मैं सिर्फ हदीस ही सुनने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ये बात याद रखो, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मन साला का तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन, कि जो शख्स जो है ऐसे रास्ते में चलता है कि जहाँ पर वह इल्म तलाश करें, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, अल्लाह ताला जो है उसके लिए जन्नत का रास्ता जो वो आसान फरमा देता है। व इन्नल मलाइकता, और बेशक अल्लाह के फरिश्ते हैं, ला तादाउ अजनिहतहा, वो अपने पर जो हैं वो बिछा देते हैं, रिदन ले तालिबिल इल्म, तालिब इल्म के रज़ा के लिए अपने पर बिछा देते हैं। व इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिर लहू मन फिस समावाति वल अर्द, और बेशक जो इल्म की तलाश में निकलता है, इल्म के तलब के अंदर निकलता है, इल्म हासिल करता है, उसके लिए जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है वो उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। हत्तल हितान फिल माई, यहाँ तक कि पानी और समंदरों के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो भी उसके लिए दुआ करती हैं। व इन्ना फ़ज़लल आलिमी अलल आबिदीन, और बेशक आलिम की फ़जीलत आबिद के ऊपर ऐसे ही है का फ़ज़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब, जिस तरह के एक चाँद की फ़जीलत तमाम सितारों के ऊपर होती है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारों वला तिरहमा, बेशक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दिरहम और दिनार के वारिस नहीं बनाते हैं। इन्नमा वर्रसुल इल्मा, बेशक अंबिया अलैहिमुस्सलाम इल्म के वारिस बनाते हैं। अंबिया की विरासत इल्म और हिकमत हुआ करती है। फ़मन अख़दहु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और दीन का इल्म हासिल कर लिया तो उसने गोया के एक बहुत वाफर हिस्सा जो है वो हासिल कर लिया। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस थी, हदीस नंबर 223 है, और जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2682 नंबर जो है ये हदीस पाक है। अब यह है कि इल्म जो है ये माल से बेहतर है, इल्म माल से बेहतर है, इसलिए कि इल्म जो है वो इंसान की हिफाजत करता है और माल की इंसान हिफाजत करता है। माल जो है वो दुनिया के अंदर रह जाता है, इल्म इंसान का वो कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर भी इसके साथ जाता है। और माल जो है वो कोई चुरा भी सकता है, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ा इल्म का फ़ायदा ये है कि आज के दौर के अंदर तरह तरह के फितने हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के लोग हैं, बददीन हैं, गुमराह हैं, कुरान और सुन्नत का गलत तर्जमा करते हैं, गलत तशरीहें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इस पुरफितन दौर के अंदर जो है वो ज़रूरी है कि इंसान इल्म हासिल करे, और फिर ये इल्म जो है इंसान के लिए ढाल होगा, इंसान को ये हिफाजत करेगा।
अब देखिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर भी पढ़ने के बाद भी बाद औक़ात इंसान को दीन के इल्म का इतना फ़हम नहीं मिलता। तो इसके लिए ज़रूरी है बाकायदा जो है वो कुछ ना कुछ फ़र्ज़ उलूम जो है वो हासिल किए जाएँ। पाक फ़ौज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं जिनका नाम है जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज़, ठीक है, और ISI में तज्ज़ियाती शोबा के सरबराह भी रहे हैं। डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। तो 9/11 के बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का मनसब संभाला। तो सर्विस के आखिरी 2 साल लाहौर के कोर कमांडर और रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 1.5 साल तक नैब के सरबराह भी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ये खामोशी कहाँ तक। उसके अंदर लिखते हैं हमारे स्कूलों के तालीमी निज़ाम में दीनी तालीम का ऐसा निसाब बनाया गया है कि 15 साल में भी लाजमी मजमून के तौर पर भी पढ़ कर हमें दीन का कुछ पता नहीं हो चलता। 15 साल पढ़ने के बाद भी दीन की कोई समझ नहीं आती। अगर गरीबों के बच्चे मदारस में ना पढ़ते तो पाकिस्तान से दीन मिट चुका होता। हमें कुरान पढ़ना ना आता, न किसी का निकाह पढ़ना आता, न जनाजा पढ़ना आता। तो ये देखें एक आला ओहदेदार का इस बात के इतराफ़ करना, इस बात की जो है वो दलील है कि हम ये नहीं कहते कि असरी उलूम हासिल नहीं करने चाहिए। असरी तालीम दीन समझ के लिए नाकाफ़ी होती है कि उसके अंदर इतना जो है वो मवाद नहीं होता। तो सहीहुल अकीदा हजरात किसी न किसी जामियात के अंदर ज़रूर दाखिल हों, बच्चों को दाखिल कराएं, वहाँ से दीनी तालीम जो है वो हासिल करें। दीनी तालीम का मरने के बाद भी फ़ायदा होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया हदीस पाक के अंदर आते इदा मातल इंसान इनका तानु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, जब इंसान फोत होता है उसके तमाम आमाल का सवाब मिलना बंद हो जाता है सिवाय 3 के। बड़ी मशहूर रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, हदीस नंबर है 4310, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सिवाय सदका जारिया। मरने के बाद भी सदका जारिया जो है उसका सवाब जो है वो मिलता रहता है। और इल्म युनतफ़ा बिही, या ऐसा इल्म कि जो नफ़ा बख्श हो, पढ़ने के बाद उसने किसी आगे पढ़ाया हो। और वलद सालिहिन यदउ लहु, या नेक औलाद हो जो उसके लिए दुआ करती रहें। यहाँ पर देखें कितने ही हम अफसोस की बात है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों के इल्म पढ़ाते हैं, लेकिन ढंग के साथ पढ़ने के बाद उनको जो है अपने वालिद का जनाजा पढ़ना नहीं आता। और छोटी छोटी कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो भी ढंग के साथ जो है उनको पढ़नी नहीं आती, कुरान पाक का तर्जमा नहीं उनको आता। इसी तरह तहारत, नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं उन तक का उन चीज़ों को पता नहीं होता। पर्दे के अहकाम वगैरह जो हैं उनका उनको पता नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम इतनी ज़रूर पढ़ाएँ कि बच्चों को कुरान पढ़ना आए, बच्चों को कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना आए, नमाज जनाजा आए, नमाज आए, पाकी पलीदी का, तहारत के मसाइल का जो है वो पता हो, और शरई तकाज़ों का जो है वो पता हो इंसान को। तो इसलिए ये इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। अब जब इल्म दीन इंसान हासिल करता है तो आम तौर पर लोगों के जहन में सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो यही होती है कि इल्म दीन हासिल करेंगे तो ये खाएगा कैसे, ये तो गुर्बत की वजह से मर जाएगा, भूख की वजह से मर जाएगा। हज़रत इमाम आदम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपने सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया। वो कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मन तफ़क्क़हा फ़ी दीनिल्लाहि तआला कफ़ाहुल्लाहु मुहिम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुस्नद इमाम आदम किताबुल इल्म हदीस नंबर 33, कि जिस शख्स ने अल्लाह के दीन को समझा, जो शख्स अल्लाह का दीन समझे, ने दीन खुदा का इल्म हासिल करें, कफ़ल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह ताला उसके दीन और दुनिया का मकासद में काफ़ी होगा, और उसे वहाँ से व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन गदा फ़ी तलबिल इल्म, जो इल्म दीन का तलबगार बन जाए, सल्लत अलैहिल मलाइका, तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, व बूरिका लहु फ़ी मईशतिही, और उसके मुआश में बरकत जो है वो डाल दी जाती है, वलम युनक़स मिन रिज़्क़िही, और उसके रिज़्क़ में से कम नहीं किया जाता, वकान अलैहि मुबारका, और उसके लिए रिज़्क़ बाबरकत जो है वो हो जाता है। जामे बयानुल इल्म व फदलिही हदीस नंबर 217, मौजब इब्न अरबी हदीस नंबर 314, दुर्र मंसूर फ़ी तफ़सीर बिल मासूर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 612 के अंदर जो है ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम थे, इनके भाई खेतों के अंदर काम करते थे। एक मरतबा
बारगाह रिसालत माँ में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरा भाई सारा दिन आपके पास इल्म पढ़ता रहता है, कुरान पढ़ता रहता है, और मैं सारा दिन खेतों के अंदर काम करता रहता हूँ, आप इसको फरमाएं कि ये भी काम करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तिरमिज़ी शरीफ और हदीस नंबर 2345 नंबर हदीस है कि फरमाया कि लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तुम ये ना समझो कि ये तुम्हें तुम्हारी वजह से रिज़्क़ मिल रहा है, तुम्हें जो रिज़्क़ मिल रहा है वो भी तुम्हारे इस भाई के कुरान हदीस और दीन का इल्म पढ़ने की वजह से जो है वो मिल रहा है। तो इससे पता चलना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि दीन के जो उलमा होते हैं उनकी क्या कदर होती है, दीन के जो तुलबा होते हैं उनकी क्या जो है वो इज़्ज़त होती है। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अय्युहन्नास इफ़हमू हादिहिल आया, कि ए लोगों, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से कामिल मोमिनों और इल्म वालों के लिए अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंद फरमाए। तो आप फरमाया करते थे इस आया मुबारका को समझो कि तुम्हें इल्म का शौक़ अल्लाह ताला दिला रहा है, अल्लाह ताला ने ईमान और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करने का वादा फरमाया है। ठीक है, इल्म वाला मोमिन ला इल्म से कई दर्जे जो है वो बढ़कर है कि अल मोमिनुल आलिमु फ़ौक़ल्लज़ी ला यअलमु दरजातिन, वो मोमिन जो आलिम है और वो मोमिन जो आलिम नहीं, तो आलिम जाहिल से कई दर्जात जो है उसकी फ़जीलत है। तो तफसीर बग़वी और तफसीर खाज़न इसी आयत के तहत जो आप देख सकते हैं इसको। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत किया, खुय्यरा सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया बैनल माली वल मुल्की वल इल्मी, कि तुम माल इख्तियार कर लो, बादशाही इख्तियार कर लो या इल्म हासिल कर लो। फ़ख्तार अल इल्मा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को इख्तियार फरमाया। फ़उतियल मुल्का वल माला लिख्तियारिहिल इल्म, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको मुल्क भी अता किया, उनको माल भी अता किया, लिख्तियारिहिल इल्म, उनके इल्म को इख्तियार करने की वजह से। तो तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 275 तफसीर कबीर और सूरह बकरा 31 नंबर आयत के तहत जो है ये रिवायत मौजूद है। तो अब यहाँ पर पता चल जाता है ना कि लोग जो है वो दीनदार लोगों का जो मजाक उड़ाते हैं, तो ये उनकी मुनाफ़क़त की निशानी होती है। अच्छा, ला इल्मी का नुकसान ये है कि गुमराही और बेदीनी जो है वो बढ़ती है, बेदीनी बढ़ती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 100, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यक़बिदुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबादी, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन दीन का इल्म उठा लेगा, क़यामत वाले दिन दीन का इल्म उठा लेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीने से इल्म उचक लिया जाए और लोग पढ़ा हुआ भूल जाएं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, बल्कि उलमा के वफ़ात के ज़रिए इल्म उठा लिया जाएगा। वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़बदिल उलमा, उलमा के बज़ाहिर पर्दा फरमाने की वजह से इल्म उठा लिया जाएगा। हत्ता इज़ा लम युबकी आलिमा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा, इत्तख़ज़न नास रुऊसा जो हाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार, अपना पेशवा और अपना रहनुमा बना लेंगे। फ़सुइलू, और उनसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे। फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म, अब वो बग़ैर इल्म के जो है इनको जवाब देंगे। फ़दल्लु व अदल्लु, ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और एक रिवायत के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं तअल्लमुल फ़राइदा तअल्लमुल कुरआन वअल्लिमुहुन नास, कि मुझसे कुरान सीखो और उस कुरान को लोगों को सिखा लो। व तअल्लमुल फ़राइदा वअल्लिमुहुन नास, के उलूम जो फ़र्ज़ उलूम है वो मुझसे सीख लो, हैं फ़राइद मुझसे सीख लो और लोगों को सिखाओ। व तअल्लमुल इल्मा वअल्लिमुहुन नास, इल्म सीखो, इल्म लोगों को सिखाओ। फ़इन्नी मक़बूदुन, इसलिए कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। व इन्नल इल्मा सयनक़ुदुम, बेशक इल्म जो है आपने फरमाया कि बेशक मेरा विसाल करीब और इल्म कम होने लगा है। और व तज़हरुल फ़ितानु, और फितने जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। हत्ता यख्तलिफ़ इस्नानि फ़ी फ़रीदतिन, यहाँ तक ऐसा वक़्त आएगा दो अफराद किसी फरीज़ा दीन के किसी फ़र्ज या मिरास के मसला में इख्तिलाफ़ करेंगे और उन्हें ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जिसके बाद दीन का इल्म हो और उनके अंदर जो है वो फ़ैसला कर दें। ला यजिदानी अहदन,
वो दोनों किसी ऐसे शख्स को नहीं मिलेंगे या उनको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा यफसिल बैनहुमा, जो इनके दरमियान जो है वो क्या कर दें, फैसला कर दें। तो अब देखें सुनन निसाई उसके अंदर ये हदीस है और हदीस नंबर 6306, 6306। और कौन रावी हैं, साहिबुन नालैन, ठीक है, वल विसादा, जिनके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिछोना होता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक होते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत ऐसा वक़्त आएगा, लोग इल्म मिरास का मसला हल करने के लिए किसी आलिम को तलाश करेंगे और उनको वो आलिम नहीं मिलेगा। अब देखें कि कितनी जहालत है, हर तरफ जो है वो कैसा दौर आ चुका है। तो अब यह है कि मैं आखिर में बात ख़त्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि जिसके बारे में अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको अल्लाह ताला दीन का फ़हम अता फरमा देता है। फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद, एक फ़क़ीह शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से जो है वो क्या है, बारी है। तो इन अल्लाह ताला युतिद्दीना मन युहिब्बुहु, अल्लाह दीन उसे ही अता फरमाते जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। व इन अल्लाह ताला युतिद दुनिया मन युहिब्बुहु व मन ला युहिब्बुहु, और दुनिया उसको भी देता है जिसको पसंद करता है, उसको भी देता है जिसको पसंद नहीं करता। तो इल्म दीन हासिल करने के लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका ये किसी इदारे के अंदर दाखिला ले लें, वहाँ पर इल्म हासिल करें। दूसरा तरीका ये कि सहीउल किताब, सहीउल अकीदा उलमा की जो है वो किताबों का मुताला किया जाए और अपने शेड्यूल में लाजमी तौर पर एक वक्त जो है वो मुताले के लिए मुख्तस किया जाए, ठीक है। इसी तरह जो है वो जो दीनी महाफिल हैं उनके अंदर शिरकत इख्तियार की जाए। मेज़बान रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू अय्यूब खालिद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना शरीफ से मिस्र का सफ़र किया और हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस सुनी। चुनांचे जब वहाँ पर पहुँचे हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मेज़बान रसूल हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी खालिद रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो इनका इस्तकबाल किया। तो आप फरमाने लगे मैं सिर्फ एक हदीस के लिए यहाँ आया हूँ जिसको आप हुजूर अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं और आप बाकी हैं, बाकी वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मन सातरा मोमिनन फिद दुनिया अला औरतिन, जो शख्स किसी दुनिया के अंदर, जो शख्स दुनिया के अंदर किसी के पर्दा पोशी करता है, सातरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऐब को छुपाएगा। जो बंदा दुनिया के अंदर किसी के पर्दा पोशी करता है अल्लाह ताला आखिरत के अंदर जो उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। तो मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस है और इस हदीस का नंबर है 17,454 नंबर जो है ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी चीज़ का ना पता चले तो अहले इल्म से उसके बारे में पूछ लिया करो। 14वां पारा और सूरह नहल के अंदर ये चीज़ जो है वो मौजूद है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को दीन के इल्म के लिए वक्फ़ करें। असल इल्म जो है वो दीन ही का इल्म है। दुनिया का इल्म वो हम मना उससे नहीं करते लेकिन वो दुनिया ही के अंदर रह जाता है। दीन का इल्म एक ऐसा इल्म है कि जो इंसान को आखिरत के अंदर भी काम आता है। अपने बच्चों में से किसी को दीन की तरफ ज़रूर लगाएं, ख़ुद भी दीन हासिल करें। नमाज, रोज़े का अहकाम, पर्दे के अहकाम, इन चीज़ों का जो हज के अहकाम, उम्रे के अहकाम, गुस्ल मैयत के अहकाम, जनाजे के अहकाम, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको जो है इनका ज़रूर पता होना चाहिए। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।